अंतरिक्ष में एक विशाल स्पेसशिप दिखाई देता है जो पृथ्वी से किसी दूर के ग्रह पर संसाधन जुटाने के मिशन पर निकला है। शिप के अंदर सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने हाइबरनेशन पॉड्स में गहरी नींद में हैं। शिप ऑटो पायलट मोड पर अपनी मंजिल की ओर बोआ रच रहा है, लेकिन रास्ते में अचानक कुछ उल्कापिंड आकर शिप से टकरा जाते हैं। इस टक्कर से शिप को भारी नुकसान होता है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। शिप का एआई सिस्टम हालात को भांप लेता है और सभी एस्ट्रोनॉट्स के पॉड्स को तुरंत लॉन्च कर देता है। ये पॉड्स पास के एक अनजान ग्रह की ओर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बढ़ने लगते हैं। उसी में से एक पॉड में हमें एंडी नाम का शख्स दिखता है, जो इस हादसे की वजह से नींद से जाग जाता है। वो घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वो कुछ सोच पाए उससे पहले ही पॉड के रोबोटिक आर्म्स उसे स्पेस सूट पहनाने लगते हैं और लैंडिंग के लिए तैयार करते हैं। जब एंडी बाहर देखता है तो उसे अपने जैसे कई और पॉड्स नजर आते हैं जो उस अनजान ग्रह की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पॉड्स की स्पीड इतनी तेज है कि उनमें आग लगने लगती है, लेकिन एंडी का पॉड किसी तरह बच जाता है। फिर भी एंडी का पॉड उस ग्रह पर पहुंचते ही एक पहाड़ी से टकरा जाता है। क्रैश लैंडिंग की वजह से एंडी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि आसपास कोई दूसरा पॉड नहीं है। ये देखकर वो और घबरा जाता है। तभी उसके स्पेस सूट का एआई, जिसका नाम लियोनार्ड है, उसे पॉड से बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि क्रैश की वजह से पॉड में खराबी आ चुकी है। एंडी पॉड का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से वो लॉक हो गया है। एंडी बार बार कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो पॉड का शीशा तोड़ने की सोचता है, मगर वो शीशा इतना मजबूत है कि तोड़ना आसान नहीं। एंडी अपने इमरजेंसी किट को चेक करता है, शायद कोई औजार मिल जाए, लेकिन उसे पता चलता है कि किट में कई जरूरी चीजें जैसे फ्लेयर गन गायब हैं। चूंकि एंडी सिर्फ एक आम इंजीनियर है, उसे वो खास उपकरण नहीं दिए गए जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स को मिले थे। आखिरकार वो फायर एक्सटिंग्विशर से शीशा तोड़ देता है और पॉड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पॉड एक तरफ लुढ़क जाता है। एंडी डर के मारे वापस पॉड में आ जाता है, लेकिन इस दौरान उसका स्पेस सूट शीशे में फंसकर फट जाता है। सूट से ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगती है। लियोनार्ड फौरन उसे अलर्ट करता है। एंडी जल्दी से रिपेयरिंग स्प्रे निकालता है और सूट के फटे हिस्से को सील कर देता है। बड़ी मुश्किल से वो पॉड से बाहर निकलता है और मदद की उम्मीद में इधर उधर देखता है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। तभी उसे आसमान में उनका टूटा फूटा शिप नजर आता है, जो उस ग्रह पर आकर क्रैश हो जाता है। एंडी लियोनार्ड से पूछता है कि वो कहाँ हैं और ये कौन सा ग्रह है। लियोनार्ड बताता है कि ये एक अनजान ग्रह है, जिसके बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं। ये सुनकर एंडी और परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर दूर किसी चमकती चीज पर पड़ती है। वो फैसला करता है कि वहां तक पहुंचेगा। रास्ते में उसे अपने शिप का जलता हुआ मलबा मिलता है और एक पॉड भी दिखता है, लेकिन वो खाली है। एंडी उस पॉड से ऑक्सीजन टैंक निकालने की कोशिश करता है ताकि आगे की यात्रा में काम आए, लेकिन तभी उसे एक लाश दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। एंडी किसी तरह ऑक्सीजन टैंक निकाल लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टैंक टूटा हुआ है और सारी ऑक्सीजन निकल चुकी है। निराश होकर वो उस चमकती चीज की ओर बढ़ता है। उसे ध्यान नहीं जाता कि उस पॉड पर कुछ नाखून जैसे निशान हैं। तूफान से बचते हुए वो आखिरकार उस चमकती चीज तक पहुंच जाता है। वो देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो लाइट्स थीं जो ड्वेन नाम के एक और एस्ट्रोनॉट ने लगाई थीं। ड्वेन भी एंडी को जिंदा देखकर खुश होता है। ड्वेन ने कई सारे उपकरण इकट्ठा किए थे, जिनकी मदद से वो पृथ्वी पर मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि उसे पहले से शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना था, ये जानते हुए भी कि उस रास्ते में उल्कापिंड ज्यादा हैं। एंडी पूछता है कि अब क्या करें। ड्वेन कहता है कि उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं। उनका मैसेज पृथ्वी तक पहुंचने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, और अगर वहां से सबसे तेज शिप भी भेजी जाए तो यहां पहुंचने में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। एंडी कहता है कि इतने साल बिना खाने पानी के इस अनजान ग्रह पर कैसे जिंदा रहेंगे। ड्वेन जवाब देता है कि अगर जिंदा रहना है तो हर हाल में सरवाइव करना होगा, चाहे प्यास बुझाने के लिए यूरिन पीना पड़े है या मरे हुए लोगों का मांस खाना पड़े है। शिप के मलबे में उन्हें कई चीजें मिल सकती हैं जिनसे वो जिंदा रह सकते हैं। ये सुनकर एंडी परेशान हो जाता है, लेकिन ड्वेन उसे हिम्मत देता है। एंडी का हौसला बढ़ता है, लेकिन तभी वो गलती से लाइट्स के कनेक्शन को छू लेता है। जब वो कनेक्शन ठीक करने लगता है, तभी पीछे से कोई चीज आकर ड्वेन को खींच ले जाती है। बेचारा ड्वेन, जो सरवाइव करने की पूरी प्लानिंग कर रहा था, गायब हो जाता है और एंडी को कुछ पता भी नहीं चलता। एंडी जब पीछे मुड़कर देखता है
तो उसे ड्वेन कहीं नहीं दिखता। उसे लगता है कि शायद ड्वेन पास में कहीं चला गया होगा। तभी उसकी नजर ड्वेन के बनाए मैसेज डिवाइस पर पड़ती है, जो पृथ्वी पर सिग्नल भेजने के लिए तैयार है। एंडी बिना वक्त गंवाए वो मैसेज भेज देता है, लेकिन उसी वक्त लियोनार्ड उसे चेतावनी देता है कि उसकी ऑक्सीजन बहुत कम बची है और उसे जल्द से जल्द ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। एंडी को ड्वेन की बात याद आती है, जिसमें उसने बताया था कि क्रैश हुए शिप में सरवाइव करने के लिए कई चीजें मिल सकती हैं, शायद ऑक्सीजन टैंक भी। एंडी काफी देर तक ड्वेन का इंतजार करता है। जाते जाते वो ड्वेन की फ्लेयर गन भी साथ ले लेता है। रास्ते में वो बाकी बचे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेडियो किसी से कनेक्ट नहीं होता। हताश होकर एंडी जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज नाओमी नाम की एक लड़की की थी। नाओमी बताती है कि वो मदद मांग रही है, क्योंकि उसका पैर पॉड में बुरी तरह फंस गया है और वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती। वो एंडी से गुहार लगाती है कि वो उसकी मदद के लिए आए। एंडी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब नाओमी अपनी लोकेशन भेजती है तो लियोनार्ड उसे वहां जाने से रोकता है। लियोनार्ड बताता है कि एंडी की ऑक्सीजन इतनी कम है कि नाओमी तक पहुंचना नामुमकिन है। वो एंडी को सलाह देता है कि पहले उसे शिप पर जाकर अपनी जान बचानी चाहिए। एंडी नाओमी से माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी ऑक्सीजन इतनी कम है कि अगर वो उसे बचाने गया तो खुद मर जाएगा। लेकिन नाओमी उसे बताती है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक है जो एंडी की जान बचा सकता है। ये सुनकर एंडी उसकी बात मान लेता है और नाओमी की लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। तब तक रात हो चुकी थी। एंडी नाओमी से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है। वो तुरंत लियोनार्ड से स्कैन करने को कहता है, लेकिन लियोनार्ड के पास वो फीचर ही नहीं था। नाओमी हंसते हुए कहती है कि ये एआई तो बहुत पुराना है, कंपनी ने पैसे बचाने के लिए सस्ता सिस्टम दिया है। एंडी इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे बार बार लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रास्ते में उसकी नजर जमीन पर कुछ छोटे छोटे छेदों पर पड़े रहती है। वो उन छेदों का पीछा करता है और एक बद्धे गड्ढे तक पहुंच जाता है, जिसमें मकद्दी के जाले जैसे ढांचे बने हुए थे। ये देखकर एंडी का दिल दहल जाता है और वो फौरन वहां से भागने लगता है। वो नाओमी से कहता है कि इस ग्रह पर शायद कोई मकद्दी जैसा एलियन है। नाओमी उसे रुकने से मना करती है और जल्दी से आगे बढ़ने को कहती है। थोड़ा और आगे जाने पर एंडी को फिर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे हर तरफ जाले नजर आने लगते हैं, जिससे उसका डर और बरक जाता है। तभी उसके सामने से कोई चीज तेजी से भागती हुई गुजरती है। एंडी फौरन अपनी लाइट्स बंद करके छिप जाता है। उसी वक्त नाओमी चीखते हुए कहती है कि उसके स्कैनर में कुछ लोग एंडी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। वो अपने डिवाइस के ट्रैकर्स से उनकी लोकेशन देख पा रही थी। नाओमी बताती है कि वो लोग ठीक एंडी के सामने हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे। एंडी उन्हें देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो लियोनार्ड से और उन ट्रैकर्स से कनेक्ट होने को कहता है। जैसे ही लियोनार्ड कनेक्ट होता है, एंडी देखता है कि वो ट्रैकर 100 मीटर के दायरे में है। लेकिन तभी नाओमी चिल्लाकर कहती है कि वो लोग जिंदा नहीं हैं, यानी वो उनकी टीम के लोग नहीं बल्कि कुछ और हैं। नाओमी उसे फौरन भागने को कहती है, लेकिन एंडी की जिज्ञासा बार और चुकी थी। वो उस चीज को देखने के लिए फ्लेयर गन ऊपर की ओर फायर करता है ताकि उजाले में उसे साफ देख सके। जैसे ही फ्लेयर का उजाला फैलता है, एंडी की सांसें थम जाती हैं। सामने एक भयानक एलियन क्रिएचर था, जिसने उसकी टीम के लोगों को मारकर खा लिया था। एंडी डर के मारे उल्टे पांव भागने लगता है। वो क्रिएचर भी उसका पीछा करता है। भागते भागते एंडी एक पहाड़ी की दरार में गिर जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन वो क्रिएचर ऊपर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एंडी किसी तरह बचते हुए भागता है, लेकिन तभी वो पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। नीचे बर्फ होने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती और वो क्रिएचर उसका पीछा छोड़ देता है। तभी लियोनार्ड एंडी को चेतावनी देता है कि उसका ऑक्सीजन लीक हो रहा है। एंडी देखता है कि पहाड़ी से गिरने की वजह से उसका स्पेस सूट फिर से फट गया है। वो फौरन रिपेयरिंग स्प्रे निकालता है और सूट को ठीक करता है, लेकिन अब उसका स्प्रे पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब उसे अपने सूट का बहुत ख्याल रखना था। नाओमी पूछती है कि क्या हुआ, तो एंडी उसे सारी बात बताने लगता है। तभी ड्वेन का सिग्नल उनसे जुड़ रह जाता है। ड्वेन चिल्लाते हुए एंडी को मदद के लिए बुलाता है, क्योंकि वो उन भयानक क्रिएचर से डेच रहा था और उसे एंडी की सख्त जरूरत थी। नाओमी भी एंडी को ड्वेन की मदद करने को कहती है, क्योंकि ड्वेन की लोकेशन एंडी से ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन एंडी साफ मना कर देता है। वो उस क्रिएचर से इतना डर गया था कि उसका हौसला ही टूट चुका था। नाओमी उसे समझाती है कि ड्वेन के पास ढेर सारा ऑक्सीजन है जो एंडी की जान बचा सकता है। ये सुनकर एंडी आखिरकार मान जाता है।
मगर पहाड़ी से गिरने की वजह से उसका जीपीएस खराब हो चुका था। नाओमी उसे रेडियो पर गाइड करती है कि उसे किस दिशा में जाना है। एंडी भागते हुए ड्वेन की लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसे ड्वेन कहीं नहीं दिखता। तभी ड्वेन एक फ्लेयर गन फायर करता है, जिसके उजाले से एंडी को उसकी जगह पता चलती है। एंडी ड्वेन को देखते ही उसके पास दौड़ दौड़ता है, लेकिन तभी वो भयानक क्रिएचर ड्वेन पर हमला कर देता है। एंडी तुरंत एक पॉड के पीछे छिप जाता है। उसके सामने ही वो क्रिएचर ड्वेन को टुकड़ों में चीर देता है। ये देखकर एंडी की रूह कांप उठती है, लेकिन उसी वक्त एक दूसरा क्रिएचर एंडी के छिपे होने की भनक पकड़ डीएच लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। एंडी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी वहां एक पॉड अचानक स्टार्ट हो जाता है और उसकी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। क्रिएचर उस पॉड पर टूट पड़ता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। वो क्रिएचर वापस उसी जगह आता है जहां एंडी छिपा था, लेकिन अब एंडी वहां से गायब हो चुका था। दरअसल एंडी एक दूसरे पॉड में छिप गया था। नाओमी ने ही वो पॉड स्टार्ट किया था ताकि क्रिएचर का ध्यान भटके और एंडी को छिपने का मौका मिले। नाओमी, जो टीम की सुपरवाइजर थी, के पास सारे पॉड्स के कंट्रोल थे। अब नाओमी एक और पॉड स्टार्ट करने की सोचती है ताकि क्रिएचर एंडी से दूर चले जाएं, लेकिन गलती से वो उसी पॉड को स्टार्ट कर देती है जिसमें एंडी छिपा था। पॉड की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और क्रिएचर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उस पॉड में एक लाश भी थी जो एंडी को घूर रही थी। ये देखकर एंडी की सांस अटक जाती है। वो नाओमी से चिल्लाकर पॉड बंद करने को कहता है, लेकिन किसी खराबी की वजह से पॉड बंद नहीं होता। एंडी को लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन तभी नाओमी सारे पॉड्स को एक साथ स्टार्ट कर देती है। इससे क्रिएचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और हर पॉड पर हमला करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एंडी पूरी ताकत से भागने लगता है, मगर क्रिएचर्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा शुरू कर देते हैं। भागते भागते एंडी एक जगह गिर पड़ता है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अचानक वो क्रिएचर्स एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते और वापस लौट जाते हैं। एंडी को ये अजीब लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो भागते भागते एक धुंध फॉग वाले इलाके में आ गया था। वहां उसे जुगनू जैसे कीड़े दिखते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन्हें देखकर एंडी का मन थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी वो जुगनू लाल हो जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। एंडी किसी तरह उनसे बचकर भागता है। नाओमी उसे बताती है कि शायद इन्हीं जुगनुओं से वो क्रिएचर डरते हैं, तभी वो भाग गए। लेकिन तभी एंडी को किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो नाओमी से कहता है कि क्रिएचर्स जुगनुओं से नहीं बल्कि किसी और चीज से डरकर भागे हैं। जरूर यहाँ कुछ और भयानक है, और एंडी का अंदाजा बिल्कुल सही था। अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल क्रिएचर मुंह खोलता है और एंडी को निगलने की कोशिश करता है। वो क्रिएचर एंडी को इतनी जोर से झटकच लेता है कि वो हिल भी नहीं पाता। नाओमी को समझ नहीं आता कि एंडी के साथ क्या हो रहा है। देखते देखते वो क्रिएचर एंडी को पूरा निगल लेता है। एंडी इतना घबरा जाता है कि उसे हार्ट अटैक जैसा महसूस होने लगता है। तभी लियोनार्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वो शॉक इतना तेज था कि क्रिएचर भी झटका खाकर एंडी को उगल देता है। एंडी को यकीन नहीं होता कि वो मौत के मुंह से वापस आ गया। वो फौरन एक गुफा में घुस जाता है, लेकिन वो गुफा उसी जुगनुओं की थी। वो जुगनू लाल होकर उस पर हमला करने लगते हैं। एंडी किसी तरह रेंगते हुए गुफा के दूसरी तरफ निकल जाता है और उस धुंध वाले इलाके से बाहर आ जाता है। तभी लियोनार्ड उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 3% ऑक्सीजन बची है। इतनी कम ऑक्सीजन में नाओमी तक पहुंचना मुश्किल था। लियोनार्ड कहता है कि शिप उसकी लोकेशन से ज्यादा पास है, उसे वहां जाना चाहिए। नाओमी भी एंडी को शिप की ओर जाने को कहती है, लेकिन एंडी पहले नाओमी को बचाने का फैसला करता है। वो क्रिएचर स्पॉट्स पर हमला कर रहे थे, जिससे नाओमी की जान को खतरा था। एंडी पूरी ताकत से नाओमी की ओर भागता है। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार वो नाओमी के पॉड तक पहुंच जाता है। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। नाओमी जल्दी से पॉड का दरवाजा खोलती है और उसे एक नया ऑक्सीजन टैंक देती है। तब जाकर एंडी की जान में जान आती है। फिर वो नाओमी का फंसा हुआ पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह फंसा था कि हिल ही नहीं रहा था। कई कोशिशों के बाद भी जब पैर नहीं निकलता तो एंडी नाओमी की इमरजेंसी किट चेक करता है। उसमें वो सारे औजार थे जो एंडी की किट में नहीं थे। एंडी एक औजार की मदद से नाओमी का पैर निकाल देता है। दोनों पॉड से बाहर निकलते हैं। एंडी पॉड से फ्लेयर गन और कुछ जरूरी चीजें साथ ले लेता है, लेकिन नाओमी का पैर घंटों फंसे रहने की वजह से दर्द कर रहा था, जिससे उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। एंडी उसके पैर पर एक रॉड बांध देता है ताकि उसे सपोर्ट मिले। नाओमी अपनी जान बचाने के लिए एंडी का शुक्रिया अदा करती है। तभी उनकी नजर उन क्रिएचर्स पर पड़ती है जो उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। दोनों बिना वक्त गंवाए शिप की ओर भागने लगते हैं। क्रिएचर्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं।
नाओमी का पैर दर्द की वजह से उसे तेज भागने नहीं दे रहा था। वो अपने एलआई को कहती है कि दर्द कम करने के लिए दवाई इंजेक्ट करे ताकि वो तेज दौड़ डिच सके। दवाई का असर होते ही दोनों शिप की ओर भागते हैं और आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं। तभी नाओमी का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर पड़ जाती है। एंडी फौरन उसे संभाल लेता है और दोनों फिर से भागने लगते हैं, मगर इतने में वो भयानक क्रिएचर्स उनके बहुत करीब आ चुके थे। जान बचाने के लिए दोनों शिप के टूटे फूटे मलबे की ओर दौड़ डच पड़ जाते हैं, लेकिन एक जगह पर वो दोनों फंस जाते हैं। क्रिएचर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। नाओमी उन्हें डराने के लिए फ्लेयर गन फायर करती है। क्रिएचर घबराता नहीं, लेकिन वो उस रोशनी के पीछे भागने लगता है। ये देखकर नाओमी को एक तरकीब सूझती है। वो बाकी क्रिएचर्स को भी फ्लेयर गन की रोशनी से भटकाती है। मौका पाकर दोनों भागते हुए शिप के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन क्रिएचर्स को जल्दी ही भनक लग जाती है कि उन्हें चकमा दिया गया है। वो फिर से दोनों की ओर बढ़ने लगते हैं। शिप के अंदर पहुंचकर नाओमी गेट बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन गेट को लॉक करने में वक्त लग रहा था। एंडी को अब टेंशन होने लगती है। देखते देखते क्रिएचर्स का झुंड उन पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त नाओमी गेट बंद कर देती है। गेट के बीच में एक क्रिएचर फंसकर मर जाता है। उसकी मौत देखकर एंडी को जैसे सुकून मिलता है। फिर दोनों शिप के अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। क्रैश की वजह से शिप का बुरा हाल था। तभी उन्हें लाइट्स जलती दिखती हैं, जिसका मतलब था कि बैकअप जनरेटर अभी भी काम कर रहा था। दोनों कार्गो होल्ड की ओर जाते हैं और वहां ढेर सारे ऑक्सीजन टैंक देखकर खुश हो जाते हैं। इतना ऑक्सीजन था कि वो सालों तक जिंदा रह सकते थे। शिप का माहौल भी स्थिर था, यानी वो बिना हेलमेट के सांस ले सकते थे। लेकिन तभी उनकी नजर नीचे खून के धब्बों पर पड़ती है। ऐसा लगता था जैसे कोई लाश को घसीट कर ले गया हो। दोनों हिम्मत जुटाकर उन निशानों का पीछा करते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें इंसानी टुकड़े और मकद्दी के जाले जैसे ढांचे दिखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वहां एक क्रिएचर आ धमकता है। दोनों फौरन अपनी लाइट्स बंद करके छिप जाते हैं। वो क्रिएचर वहां आकर इंसानी हड्डियां और एक हेलमेट बाहर निकालता है। उस हेलमेट को देखकर दोनों की सांस अटक जाती है, क्योंकि वो ड्वेन का था। क्रिएचर वहां से चला जाता है। दोनों इसे सही मौका समझकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एक और क्रिएचर आ जाता है। वो उन्हें नहीं देखता, इसलिए दोनों चुपके से पीछे हटने लगते हैं, लेकिन एंडी की गलती से कुछ आवाज हो जाती है। क्रिएचर उनकी तरफ मुद्दता है, लेकिन एंडी नाओमी को लेकर तेजी से एक एयरलॉक में घुस जाता है और गेट लॉक कर देता है। मगर वो क्रिएचर गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। एंडी एयरलॉक के दूसरी तरफ कार्गो बे का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाओमी बताती है कि वो गेट अंदर से नहीं खुल सकता। गेट का बटन बाहर था, यानी जहां वो क्रिएचर खड़ा रहा था। क्रिएचर ने अब गेट लगभग तोड़ ही दिया था। दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हार मानकर वो मौत का इंतजार करने लगते हैं। एंडी अपनी फैमिली को याद करने लगता है। वो बताता है कि उसकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और वो खुद को इसका जिम्मेदार मानता था, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था। नाओमी उसे तसल्ली देती है, खुद को दोष देना बंद करो, मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और अलविदा कहते हैं। क्रिएचर अब गेट तो ढहने ही वाला था, लेकिन तभी नाओमी की नजर एंडी के सूट पर चिपके जुगनुओं के झुंड पर पड़ती है, जो शायद गुफा से निकलते वक्त उसके सूट पर लग गए थे। जैसे ही क्रिएचर गेट तोड़कर अंदर घुसता है, नाओमी उन जुगनुओं को क्रिएचर पर फेंक देती है। जुगनू लाल होकर क्रिएचर पर हमला करने लगते हैं। तभी नाओमी और एंडी बाहर निकलकर उस बटन को दबा देते हैं, जिससे कार्गो बे का गेट खुल जाता है। दोनों भागते हुए कार्गो बे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि वो एक ऊंची जगह पर थे। एंडी उस क्रिएचर के आने से पहले गेट बंद करने की कोशिश करता है, मगर किसी खराबी की वजह से गेट बंद नहीं होता। दोनों उस क्रिएचर के साथ नीचे गिर पड़ बसते हैं। अब वो क्रिएचर ठीक उनके सामने खड़ा था। तभी एंडी की नजर नाओमी के गिरे हुए सूट रिपेयरिंग स्प्रे पर पड़ जाती है। वो उसे उठाकर क्रिएचर के मुंह पर फेंक देता है, जिससे उसका मुंह चिपक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों भागने लगते हैं, लेकिन क्रिएचर खुद को संभालकर फिर से उनके पीछे पड़ी रच जाता है। भागते भागते दोनों एक जगह गिर पड़ जाते हैं। एंडी की जान बचाने के लिए नाओमी क्रिएचर का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो कहती है, हमें इसे मारना होगा, मैं इसका ध्यान भटकाती हूं, तुम तब तक इसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढो। तभी एंडी की नजर कुछ पॉड्स पर पड़ती है, जो बिल्कुल सही हालत में थे। उसे एक तरकीब सूझती है। वो चढ़कर सबसे ऊपर रखे पॉड तक पहुंचता है। उसका प्लान था कि वो उस पॉड को क्रिएचर पर क्रैश करके उसे मार देगा।
एंडी नाओमी को अपना प्लान बताता है। उधर नाओमी बड्डी मुश्किल से क्रिएचर से बचते हुए भाग रही थी। वो एंडी से कार्गो बे की सारी लाइट्स बंद करने को कहती है क्योंकि वो क्रिएचर अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाता था। लेकिन तभी क्रिएचर नाओमी पर हमला करता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। ठीक उसी वक्त एंडी सारी लाइट्स बंद कर देता है। अंधेरे की वजह से क्रिएचर ठीक से देख नहीं पाता, मगर वो फिर भी नाओमी की तरफ बढ़ रहा था। नाओमी डर के मारे कांपने लगती है। तभी उसकी नजर ऊपर रखे एक टूटे हुए बॉक्स पर पेडिडी दिखती है। वो क्रिएचर के पहुंचने से पहले उस बॉक्स में घुस जाती है और बाल बाल बच जाती है। इधर एंडी उस पॉड को स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे क्रिएचर पर लॉन्च कर सके, लेकिन वो देखता है कि पावर कट की वजह से पॉड स्टार्ट नहीं हो रहा। वो पावर चालू करने की सोचता है, लेकिन लियोनार्ड बताता है कि पावर शुरू होने में 15 मिनट लग सकते हैं। इतना वक्त एंडी के पास नहीं था। लियोनार्ड सुझाव देता है कि वो अपने सूट की बैटरी से पॉड को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पॉड के अंदर बैठना होगा, यानी एंडी को खुद उस पॉड में बैठकर क्रिएचर पर क्रैश करना होगा, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। एंडी हिम्मत जुटाकर पॉड में बैठ जाता है और अपने सूट की बैटरी को पॉड से कनेक्ट करता है। अब पॉड लॉन्च होने के लिए तैयार था। उधर नाओमी अपने सूट पर लाइट्स लगाकर क्रिएचर को अपनी ओर खींच रही थी ताकि एंडी को सही निशाना मिल सके। एंडी सही मौका देखकर पॉड लॉन्च कर देता है। उस वक्त उसे वो पल याद आता है जब कार एक्सीडेंट में उसने अपनी फैमिली को खो दिया था। तभी पॉड जाकर सीधे क्रिएचर पर क्रैश हो जाता है। क्रिएचर मारा जाता है और नाओमी दूर जाकर गिर पड़ी रहती है। नाओमी देखती है कि एंडी उस पॉड के अंदर था। वो दौड़ दचकर उसे संभालने जाती है, लेकिन एंडी की आंखें बंद थीं। नाओमी उसे मरा समझकर रोने लगती है, लेकिन तभी एंडी अपनी आंखें खोलता है। दरअसल वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे जिंदा देख नाओमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वो देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। एंडी कहता है, ड्वेन की बनाई मशीन से मैंने पृथ्वी पर मैसेज भेज दिया था, तो मैं रेस्क्यू टीम यहां आ जाएगी। तब तक हमें यहां सरवाइव करना होगा। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।